तो पहली रात जब मुझे पता चला कि अब कोई नहीं है मेरी हेल्प के लिए, पेरेंटिंग इन ऑस्ट्रेलिया विद जीरो हेल्प। सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग गाइस। इस व्लॉग में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ तो ऑल द डिफिकल्टीज जो मैंने फेस करी हैं, आइदर अच्छे वे में ले लो और बुरे वे में। बट मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है इन 3 महीनों में अपनी बेटी को रेज अप करते हुए। सो सम जर्नीज मेक यू स्ट्रोंगर, सो दिस इज एक्चुअली ट्रू। मैंने सब कुछ खुद से किया है। तो हाँ, ऑल द टाइम यही टेंशन रहती है किसी भी तरह मम्मा पास में हो, कोई ना कोई तो पास में हो। पर हाँ, फोन अवेलेबल होता है ऑल द टाइम, जब मर्जी आप अपने घर वालों को कॉल कर सकते हो। बट रेजिंग योर डॉटर इन ऑस्ट्रेलिया विदाउट एनी हेल्प, इट इज रियली चैलेंजिंग। सो अ मोमेंट I wish that my mom should be here all the time next to me, standing, saying that yes, मैं यहीं पे हूँ and I can help you with that. So जर्नी तो प्रेगनेंसी से ही स्टार्ट हो गई थी, बट फिर भी जब बर्थ का टाइम था तो बेबी बर्थ वाज वेरी हार्ड। जब मुझे अपने मदर की सबसे ज़्यादा याद आई थी तो मुझे लगा था कि हाँ, ये जो फेस है इसको आपकी ममा ही समझ सकते हैं कि कैसे मैंने हैंडल किया। हर एक बात फ़ोन पे भी बताई नहीं जा सकती। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स एक्चुअली में आपके पास होने चाहिए। बट हाँ, द पॉजिटिव थिंग इज़ मैंने खुद से ही सब कुछ सीखा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनी और मुझे सब पता चला, एक्सपीरियंस करा मैंने कि कैसे बच्चे को अपनी अम, बेटी को मैंने कैसे रेज़ अप किया है। इन 3 महीनों में बहुत सारी स्ट्रगल्स थी। तो बट हाँ, द बेस्ट थिंग इज़ कि पेरेंट्स ऑलवेज़ अवेलेबल थे ऑन द कॉल। मैं जब मर्ज़ी उनको कॉल कर सकती हूँ, दे आर वन कॉल अवे। बट फिर भी जो प्रेज़ेंस होती है वो प्रेज़ेंस ही होती है। मैं अपनी बेटी को अकेले ही बड़ा कर रही हूँ और बड़ी दिक्कतें आती है, पर खुद पे प्राउड भी होता है ना। न्यू पेरेंट्स हैं तो खुद पे प्राउड भी होता है कि हमने कैसे ये सब कुछ कर लिया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मतलब मैं इतनी सारी चीजें खुद से मैनेज कर लूंगी। घर, बेबी, जॉब क्विट कर दी है, सारी चीजें खुद ही मैनेज कर रही हूँ। पोस्टमार्टम डिप्रेशन चल रहा है, नए नए पेरेंट्स बने हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं। हर सुबह एक नई चैलेंज के साथ उठते हैं कि ओ, आज तो बेबी ने पॉटी कर दी, आज बेबी ने एक एक्स्ट्रा पॉटी कर दी, ओ माय गॉड आज इसने वॉमिट कर दी, अरे ये तो दूध निकाल रही है, अरे ये तो अब ड्रूलिंग करना स्टार्ट हो गई है। तो एवरीडे एक नया ही फेस चलता है। तो इसमें सिर्फ एक ही बंदा आपको हेल्प करता है, वो है आपका पार्टनर, जिसको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके साथ शेयर करनी होती है। एंड थैंकफुली ही इज डूइंग हिज जॉब वेरी वेल। बट फिर भी कहीं न कहीं मेरे मन में ऑल द टाइम यही चलता रहता कि काश मेरे पेरेंट्स भी यहाँ होते, क्योंकि जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है ना, उसकी बात कोई नहीं करता इंडिया में। इंडिया में तो बिल्कुल नहीं करते, पर यहाँ पे उसको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है। ऑस्ट्रेलिया में जब भी मैं अपनी बेटी को नर्स के पास लेके जाती हूँ, एवरी अपॉइंटमेंट, दे ऑलवेज आस्क मी हाउ इज़ योर हेल्थ, हाउ इज़ यू डूइंग। सो ये बहुत अच्छी बात है यहाँ की। पर वाकई में पोस्ट पार्टम डिप्रेशन मानना पड़ेगा भाई, बात बात पे रोना आ जाता है, बात बात पे प्यार आ जाता है, बात बात पे गुस्सा आ जाता है, बात बात पे समझ नहीं आती ये हो क्या रहा है, इतनी कंफ्यूजन। एक पल लगता है कि नहीं हो सकता, छोड़ दो सब कुछ यहीं पर रह जाए, पर हर दूसरे मिनट लगता है नहीं मैंने कर ही लिया, हो ही जाएगा। तो हर एक छोटी सी स्माइल के पीछे भी कहीं न कहीं ये गिल्ट है कि मेरा बच्चा बिना ग्रैंड पेरेंट्स के, मतलब सब कुछ होते हुए भी वो अपने बिना ग्रैंड पेरेंट्स के रेज़ अप हो रहा है। बट दैट इज़ टोटली फाइन, क्योंकि दिस इज़ अ रियलिटी। नो ग्रैंड पेरेंट्स, नो हेल्पिंग हैंड, जस्ट एंडलेस लव एंड स्लीपलेस नाइट्स फॉर मी। बट मैं कहीं न कहीं बहुत हैप्पी हूँ कि वी आर डूइंग दैट इन वेरी गुड वे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपने पेरेंट्स को या इनके पेरेंट्स को इनवाइट नहीं करूँगी, बट आई डोंट नो कैसे ये डिसीजन हम दोनों ने ले लिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन के। और वी आर डूइंग दैट वेरी वेल। बट it is really not a easy job, yeah it is very hard job। and इसके लिए तो अप्रिसिएशन ही है अगर मिल जाए तो हर एक से,
कि बहुत अच्छा कर रहे हो, या कोई इतना भी बोल देना हाउ तुम लोग कैसे मैनेज कर रहे हो, तो ऐसे लगता है कि बहुत ही बड़ी जॉब है जो हम कर पा रहे हैं बिना पेरेंट्स के यहाँ होते हुए। तो हर दूसरा बंदा जब मिलता है उसका यही सवाल होता है, तो इंडिया से कौन आया? अरे भाई नहीं आया कोई इंडिया से, और हमने नहीं बुलाया अपनी मर्जी से, किसी को कोई कंपल्शन नहीं थी हमें। हम दोनों ने आपस में ही डिसाइड किया था कि हम पेरेंट्स को नहीं बुला रहे, बिकॉज वो भी ओल्ड एज है यार, वो कैसे आके हमारे सारे चीजें मैनेज करेंगे और कैसे वो हमें हेल्प आउट करेंगे। हम देखते ही हैं रोज पेरेंट्स, मम्मियाँ हमारी हर दूसरे दिन कहीं यहाँ दर्द है वहां दर्द है, आज ये हो जा रहा है वो हो जा रहा है, इन बिटवीन हम अपने पेरेंट्स को यहाँ पर बुला लें और उनको उनसे एक्सपेक्ट करें कि वो हमारी हेल्प आउट कर दें। हाँ ठीक है, वो अ, बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं और हमारे बच्चे के लिए काफ़ी अच्छा होगा अगर वो यहाँ पे आके हमें हेल्प आउट करें, बट द प्रॉब्लम इज स्टिल द सेम। हम उन्हें हैसल क्यों दें? अगर हम एक तरफ कहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट हैं, तो वाई वी आर नॉट ट्राई टू बिकम अ इंडिपेंडेंट? तो पता नहीं, मुझे नहीं पता, पर मैंने सोचा था कि मैं कर लूंगी। एंड मे बी हम तभी पास हो जाते हैं किसी भी चीज में जब हम अंदर से सोच लेते हैं कि हम कर सकते हैं, एंड वी आर एक्चुअली डूइंग वेरी गुड जॉब। आई एम नॉट श्योर दैट व्हाई पीपल सेइंग दैट इट इज नॉट पॉसिबल। हमें किसी को बुला ही लेना चाहिए, तुम्हें बहुत हेल्प लगेगी, बहुत ही मुश्किल होगी। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आपका पार्टनर आपके साथ हेल्पफुल है, अगर आपके साथ बराबर मतलब को पेरेंटिंग करने को तैयार है, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई दिक्कत आनी चाहिए। मुझे इतना ज़रूर पता है कि मेरे बच्चे को ये तो जो भी है नहीं पता लगेगा कभी भी वो, क्योंकि बच्चे यहाँ के ऐसे ही हैं, बड़े हो जाते हैं, उनको इतनी नहीं पता चलती कि ग्रैंड पेरेंट्स की क्या वैल्यू थी, क्या कैसे रेजअप, जैसे इंडिया में दादा दादी नाना नानी के साथ वो बड़े होते हैं तो उनको पूरी समझ होती है। पर यहाँ पे इट्स वेरी हार्ड, बच्चों को नहीं पता होता है इन रिश्तों का। अगर वो बड़े भी हो जाते हैं तो वो इतने ज़्यादा कंसर्न नहीं होते जैसे हम लोग इंडिया में होते हैं, तो ये थोड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस है। इनको चाहे याद रहे ना रहे, बट हमें हमेशा याद रहता है कि हम कैसे अपने इस टाइम को निकालते हैं या कैसे इनको रेज अप करते हैं। इट इज़ वेरी हार्ड इन हियर। आई थिंक बहुत सारे इमिग्रेंट्स जो हैं वो इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे, बिकॉज हम लोग इस सिचुएशंस में रहते हैं और हमें पता है कि हम सारी चीज़ें कैसे मैनेज करते हैं। यहाँ पे कोई हाउस हेल्प नहीं होती और कोई भी मेड वगैरह ये वो नहीं होता है, तो हमें खुद से ही सारी चीज़ें टैकल कर होती हैं। और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोगों को हेल्प नहीं होती। अगर आपके पार्टनर आपके साथ को पेरेंटिंग करने के लिए तैयार हैं, अच्छे से हेल्पफुल हैं, आपके साथ हर चीज़ को कोऑपरेशन के साथ करते हैं, लव एंड अफेक्शन के साथ करते हैं, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। सिर्फ ये किसी भी बुक में लिखा नहीं है कि डायपर्स पापा नहीं चेंज कर सकते। So if you are liking my content, so please do follow, share, and subscribe. Thank you guys. I will see you in my next vlog.